Welcome in the next part of the chapter. Today we see evidences of evolution. So there are total 6 evidences of evolution and you have to know at least their names because एग्जाम में सिर्फ उनके नाम पे भी 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. सो हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और एंड तक सीखेंगे कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. हमने देखा था इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज. उसके जो भी एविडेंस है जो दिखाते हैं कि इवोल्यूशन इज हैपन, राइट. सो फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. So what is a morphology? First of all, we see what is a morphology. Morphology means an external appearance, right? For example, one human है, तो human के हमें hand दिखते, right? Legs दिखते, right? But हमें liver दिखता है क्या? नहीं. हमें heart दिखता है क्या? नहीं. So जो भी हमें naked eyes से दिखता है, right? That are the morphology. So morphological evidences is based on the study of external characteristics. जो भी उसके external characteristic है उसके हिसाब से हम morphological evidences देखेंगे. Shape, right, structure or the other visible features of organisms. Similarities in these characteristics indicate the common ancestor. So various similarities like structure of the mouth. In structure of mouth, right? Then position of eyes, right? Position of the eyes, ear pinna, and thickly distributed hair on the body in case of animals. Animals के केस में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए? फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ माउथ. उनके स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, राइट? पोजिशन ऑफ द आईज, structure of the nostrils and ear pinna, and thickly distributed hair. These all examples indicate that their origin must be same and must have a common ancestor. इनका कोई तो एक common ancestor होगा. And in case of plants, example दिए हैं leaf shape. leaf का जो shape होता है, right? Then leaf venation and leaf petiole. Leaf petiole means जहां से स्टीम को जो पत्ता है वो जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं पेटियोल, राइट. सो एग्जाम्पल क्या दिए हैं? लीफ शेप, लीफ वेनिएशन एंड लीफ पेटियोल एक्सेट्रा. These indicate that there are some similarities in those groups and hence it proves that there must be same and must have a common ancestor. इनका कोई तो एक common ancestor होगा, इसीलिए इनमें ये similarity है. Similar नहीं है, similarity है. In case of animals, उनके structure of mouth, position of eyes में या ear pinna में या उनके जो भी hair है जो distributed है on over the body, उसमें character में similarity है और वो इंडिकेट करता है कि उनका कोई भी एक कॉमन एंसेस्टर होगा. इट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. तुम्हें क्या लिखना है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में, या फिर ध्यान में क्या रखना है कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मीन्स एन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक. तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी एक पिक्चर दिया है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का. यही है, सेम है, यही डॉग, शीप और फॉक्स का, एंड मैंगो ट्री का है, राइट, गुआवा का है एंड लेमन का है. एक्चुअली ये गुआवा नहीं है, फिर भी चीकू है वो. नेक्स्ट अब है एनाटॉमिकल एविडेंस. सो एनाटॉमिकल एविडेंस इज एन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एनाटॉमी. एनाटॉमी जैसे मॉर्फोलॉजी मीन्स एन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, वैसे होता है एनाटॉमी. एनाटॉमी होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक. So, anatomical evidence is based on a study of internal structures like organ, bones, and joints of different organisms
and similarity in these structure indicate common ancestor. So first है human hand, right? Second example दिया है foreleg of the ox, then a patagium of the bat and flipper of the whale. अब ये सब तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, राइट? ह्यूमन अलग है, ऑक्स अलग है, बैट अलग है और वेल, या फिर हम तो जमीन पे रहते हैं, राइट? बैट तो उड़ता है हवा में और वेल भी वाटर में रहता है. तो फिर भी इनके एनाटॉमिकल एविडेंसेस यानी कि एनाटॉमी में सिमिलैरिटी है, राइट? तो ये इंडिकेट करता है कि इनका भी कोई तो एक कॉमन एंसेस्टर है. सो इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी. इसमें कोई भी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी नहीं है बिटवीन ह्यूमन हैंड और फोरलेग ऑफ द ऑक्स, फ्लिपर ऑफ द वेल और पेटाजियम ऑफ द बैट. सिमिलैरिटी यूज ऑफ each of those structures is different in respective animal. However, there is a similarity in structure of the bone and joints in the organ of each of those animal. इनके joints में structure of bone में similarity है, and this similarity indicate that the animal may have a common ancestor. Like morphology, हमने morphology में इनके external appearance से ये बताया था कि इनमें भी कोई तो एक कॉमन एंसेस्टर है. लाइक मॉर्फोलॉजी, हम एनाटॉमी में भी वही एविडेंस को अप्लाई करते हैं कि इनके जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर का, राइट, लाइक उनके स्ट्रक्चर ऑफ बोन या जॉइंट्स ऑफ द ऑर्गन में ये इंडिकेट होता है कि इनका भी कोई तो एक कॉमन एंसेस्टर होगा. इसीलिए इनके स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में एंड जॉइंट्स में सिमिलैरिटी है, राइट? सो हमें क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाटॉमिकल एविडेंस में हमें ह्यूमन हैंड, फोरलेग ऑफ द ओक्स, पैटाजियम ऑफ द बैट एंड फ्लिपर ऑफ द वेल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन? डीजनरेटेड और अंडर डेवलप, यूजलेस, जिसका कोई भी यूज हमारे बॉडी में नहीं है. यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और द ऑर्गन फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल. Instead, existing organ undergo gradual changes and mostly a specific structures in the body is useful under certain situation. However, some of the structures under different situation may become useless or even harmful. So वो कभी कभी एक तो वो यूजलेस है, उनका कोई भी यूज नहीं है, और इवन वो हार्मफुल भी हो सकते हैं. सो हमारे इन केस ऑफ ह्यूमन, अपेंडिक्स इज यूजफुल टू ह्यूमन. एक होता है कि वो हमारे बॉडी में यूजलेस हो सकते हैं मगर किसी और एनिमल में वो यूजफुल हो सकते हैं. सो जैसे कि अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स इज यूजलेस इन ह्यूमन बट इट इज यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन द रुमिनेंट्स, राइट? सिमिलरली, मसल्स ऑफ द ईयर पिना जो हमें बाहर से दिखते हैं, ईयर पिना वाले मसल्स, दैट आर नॉट यूजफुल इन द ह्यूमन बट दे आर यूजफुल इन द मंकी फॉर मूवमेंट ऑफ द ईयर पिना. वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक द टेलबोन, कोकिक्स जो कि पीछे होता है हमारे बैक वाले रीजन में, टेलबोन, कॉकिक्स, विजडम टीथ भी हमारे में यूजफुल नहीं है. एंड बॉडी हेयर, राइट, जो कि ऑल ओवर द बॉडी हमारे होते हैं, बॉडी हेयर्स, वो तब यूजफुल थे बिकॉज तब का इन्वायरमेंट वैसा था मगर अभी वो यूजफुल नहीं है. सो बॉडी हेयर्स आर ऑल्सो present on the human being but it is not useful, right? So what are the examples of vestigial organ? First, appendix, वो human में useful है मगर human में useless है but वो ruminant में functional भी है और useful भी है, fully functional है. Then muscles of the ear pinna भी vestigial organ का example है. Then tailbone, right? Then wisdom teeth, body hair. These are the examples of the vestigial organ. Paleontological evidences. So paleontological evidences are related to the fossils.
So what are the fossils? Fossils means मिलियन ईयर्स एगो हमारे अर्थ पे आर्चोप्टेरिक्स डायनासोर जैसे बड़े बड़े एनिमल थे। ये हमें पता है क्योंकि हमारे पास अंडरग्राउंड उनके रिमिनेंट्स या फिर इम्प्रेशन प्रिजर्व हमें मिले हैं, उनके प्रूफ हमारे पास है और अकॉर्डिंग टू दैट प्रूफ्स हमें कहते हैं कि हमारे अर्थ पे मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर थे, राइट। सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स, उसे हम फॉसिल्स बोलते हैं। और स्टडी ऑफ द फॉसिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। Carbon consumption of the animal and the plants are stopped after death, and since then only the decaying process of the C14 occur continuously. कार्बन कंजप्शन स्टॉप होता है आफ्टर डेथ एंड ओनली डिके ऑफ द बॉडी और डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑफ C14. सो इन केस ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, instead of remaining constant, the ratio between the C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. So time passed since the death of the plant and the animal can be calculated by measuring the radioactivity of the C14 and the ratio of C12 to or C14 to C12 present in their body. This is carbon dating method. So carbon dating method means क्या होता है? हमने कहा कि जब भी ऑर्गेनिज्म की या फिर एनिमल की डेथ होती है तब उनका कार्बन कंजप्शन तो स्टॉप हो जाता है, राइट, एंड डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज अ C14. सो इन केस ऑफ डेड बॉडी क्या होता है, C14 एंड C12 इज अ नॉन रेडियोएक्टिव, तो उसका तो कोई डिकेइंग प्रोसेस नहीं होता है, मगर C14 का तो होता है। तो C12 इज रिमेन कॉन्स्टेंट टिल उसकी डेथ से जब भी हम उसकी कार्बन डेटिंग मेथड करेंगे तब तो वो C12 जैसा था वैसा ही रहेगा, मगर जो C14 है उसकी तो डिकेइंग प्रोसेस होगी ना। सो टाइम पास सिंस डेथ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी कैलकुलेटेड by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body, and this is a carbon dating method. So ये यूज होती है इन पैलेंटोलॉजी और anthropology for determine the age of the human fossil and manuscripts. So one of the age of the fossil can be determined by these such techniques, and it become easy to deduce the information about other earthwide organisms. It seems that vertebrate can be slowly originate from invertebrates. So first invertebrates, then fishes, amphibia, then reptile, then mammals, and then birds. And the era are Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic era. There are 3 eras. And carbon dating method is a very important method. And वो जो मेथड है वो रिकॉग्नाइज की थी विलियम लेवी, और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1916. Next evidence is connecting link. So what is a connecting link? Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to different groups. Hence they are called as a connecting link. So connecting link means, for example, Peripatus है. Peripatus is a connecting link between Annelida and Arthropoda. So Annelida and Arthropoda are 2 different phylums of the animal kingdom. So Peripatus Annelida के भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है एंड Arthropoda के भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है. So therefore Peripatus is a connecting link between Annelida and Arthropoda. So ये तो 2 डिफरेंट एनिमल्स है ना, तो वो रिलेट करता है 2 डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर्स से, इसीलिए उसे कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं. सो इन केस ऑफ पेरिपेटस, characters like segmented body, thin cuticle, and parapodia-like organism are present. These are the characteristics of Annelida. And these animals show tracheal respiration and open circulatory system similar to the Arthropoda. So Peripatus is connecting link between Annelida and Arthropoda. Second example is duckbill platypus. It lays eggs like reptiles but shows some relationship with mammals too. So due to the presence of mammary gland, because presence of the mammary gland is characteristic features of the mammals.
and lay eggs is related to the reptiles. So duckbill platypus is a connecting link between reptiles and mammals. Then third example is lungfish. Lungfish is a connecting link between the fishes and amphibians. Fishes, they are live in water, and amphibians, like, they respire with lungs, because lungfish perform the respiration with lungs irrespective of being fish. So these example indicate that mammals are evolved from the reptile and amphibian from fishes. Then last evidence is embryological evidence. So embryology means there is a stage of development, and these stages of development is embryology. The comparative study of embryonic development stages of the various vertebrates given in the picture. Right. These are the examples of various stages of various vertebrates given in the picture, show that all embryos show extreme similarity during the initial stage, and those similarities decrease gradually in, we see, in first stage. All are, some may be same, right? And according to the stages, वो similarity decrease होती है, right? So decrease gradually, and similarities in initial stage indicate that कि some common origin of all these animals, कॉमन ओरिजिन रिलेट करती है, रिप्रेजेंट करती है. सो इट इज़ ऑल अबाउट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. इट रिवाइज. First is morphological evidence. Morphology means an external appearance, right? Then anatomical. Anatomy means internal structures. Then vestigial organ means degenerated or underdeveloped, useless, जिनका इन ह्यूमन बॉडी कोई भी यूज़ नहीं है, मगर दूसरे एनिमल में यूजफुल हो सकते हैं. देन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस लाइक फॉसिल्स, कार्बन डेटिंग मेथड, ऑल अबाउट. एंड कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक मीन्स दो डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर एक ही प्लांट में होना और एनिमल में होना. एंड एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस. जो भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट में एज कंपेयर टू थर्ड, फर्स्ट स्टेज में बहुत सिमिलैरिटी है, देन धीरे 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 वो डिक्रीज हो जाती है. सो इट इज़ ऑल अबाउट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. थैंक यू.